हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल एक टेलीग्राम पर पोस्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि यूपीपीएससी के माध्यम से कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी पहले से बना दिया था। ठीक है, तो वैकेंसी कौन सी है आप सभी को पता है, ROAR यानी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये वैकेंसी आपकी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो समकक्ष वाला मैटर चल रहा था वो भी जल्दी 1-2 दिन में कंप्लीट होते ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी आप मान के चले कि आपकी जो प्रारंभ परीक्षा होगी वो लगभग मान के चले कम से कम आपके पास 4 महीने का समय है, और इसी 4 महीने में आप इस तरीके से तैयारी करें कि प्री और मेंस दोनों की एक साथ लेके चलें। वो टॉपिक, वो विषय जो दोनों में कॉमन होते हैं, उन दोनों को आप पहले स्टार्ट करें और उन्हीं को रणनीति के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें। तो आज की जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के कमेंट के आधार पर है। आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज प्री और मेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसका किस तरीके से इसका चरण होता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या है। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी साथियों के साथ। तो दोस्तों, आप पढ़ेंगे यूपीपीएससी ROAR 2030 की जो वैकेंसी न्यू आने वाली है उससे संबंधित सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यानी पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम होगा यहाँ पर। प्री और मेंस दोनों ही जो लेवल है, इसके 2 लेवल होते हैं, प्री और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है, आप लोगों के कई सारे कमेंट करते हैं आप लोग कि इंटरव्यू भी होता है, तो इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता। दूसरी चीज, आगे बढ़ेंगे कि देखिए परीक्षा के चरण कितने होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक लिस्ट क्या होगी, तो देखिए आप में से 3-4 साथियों ने इसके ऊपर भी कमेंट किया कि एक अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, किसी संस्थान से नहीं जुड़कर तैयारी करना चाहते, तो फिर कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी होगी जो आप अध्ययन करेंगे, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में आपको अलग से बना दूंगा। ठीक है, प्री और मेंस की रणनीति हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ और आप लोगों को बता दो, जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ने आपको इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है कि ये क्या होता है, किस तरीके से देना है, तो हम इसके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं। 14 तारीख को आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है 15 तारीख से हम इस एग्जाम के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से बैच को स्टार्ट करेंगे, जो आपकी प्री और मेंस दोनों के लिए GS और हिंदी की तैयारी आप इसमें एक साथ कर सकते हैं। बैच में क्या क्या होगा, तो देखिए 15 मई से तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जानकारी आप इस नंबर पर 9058961128 पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ना तो आपको कोई बुक परचेज करनी, ना कोई आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी, कुछ भी नहीं आपको लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएगी। ठीक है, इसमें प्री और मेंस दोनों में आपको देखिए कॉमन क्या होगा, एक तो GS आपका बिल्कुल कॉमन होगा और एक आपका हिंदी कॉमन होगा। ठीक है, 60 नंबर वाला। तो प्री में भी ये दोनों पार्ट पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे, तो इन दोनों की आप तैयारी प्री और मेंस की एक साथ मात्र 1 रुपये में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच हमारा 15 तारीख से शुरू हो रहा है। आप इस नंबर पर संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज नहीं करना। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक की तरफ कि परीक्षा के चरण कितने होते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे परीक्षा के चरण की बात की जाएगी तो इस परीक्षा में 2 चरण होते हैं। पहला आपका होता है प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, दूसरा होता है आपका मेंस एग्जाम। प्री की अगर बात की जाए तो प्री एग्जाम आपका OMR बेस पर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसमें 2 पेपर पूछे जाते हैं। एक आपका देखिए GS का पेपर पूछा जाता है, दूसरा आपका हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है पेपर। ठीक है, अब GS वाले में देखिए कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों की संख्या 140 होती है, और यहाँ पर जो अंक दिए जाते हैं वो 140 अंक इसको मिलते हैं आपको। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए जो समय रखा जाता है वो 2 घंटे का रखा जाता है, अर्थात 120 मिनट में आप इस पूरे GS वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। एक और प्रश्न आप में से पूछा जाता है, क्या ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, तो जी हाँ, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, 2 शिफ्टों में होते हैं, एक सुबह और एक शाम को। बीच में लगभग 1 से 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है आराम करने के लिए। ठीक है, जो बीच में आपको दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर GS वाला पेपर है आपका, जो 120 नंबर का, 140 नंबर का, उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर में कई सारे ट्रेंडिंग बाय सिलेबस के आधार पर मैंने वीडियो बना दी है, आप देख लेना, अन्यथा आप इस वीडियो में देखें। आपको इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों ही इतिहास से आपके प्रश्न बनेंगे। ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी से। संविधान की बात करें तो यहाँ से। ठीक है, साइंस की, विज्ञान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करंट अफेयर, अर्थव्यवस्था, कृषि और विभिन्न, लगभग इन 10 विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने टोटल, 140 प्रश्न। अब कौन से विषय से कौन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी ROAR 2022 के नाम से, आप उसमें जाइए और देख सकते हैं कि अभी तक के जो पेपर हुए हैं उनमें ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने वीडियो बनाई थी कि किस विषय से अभी तक कितने प्रश्न पूछेंगे। आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न पत्र आपका जो होगा सेकंड मीटिंग में एक ही दिन होगा हिंदी का। कुल प्रश्न 60 होंगे,
अंक भी आपको 60 दिए जाएंगे और समय भी आपको 60 मिनट दिया जाएगा। तो समय की यहाँ पर कमी नहीं है, समय काफ़ी दिया जाता है दोनों ही पेपरों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो 60 प्रश्न ये पूछे जाएंगे, जैसे हमने देखा 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इन विषयों से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके हिंदी में जो 60 अंक पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न और 60 मिनट में जो सॉल्व करने हैं, वो इन 6 टॉपिकों से आपके आएंगे। प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये टॉपिक आपको याद रखने हैं, चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक होगा आपका पहला तो विलोम 10 नंबर आपके यहाँ से आएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वाक्य शुद्ध या वाक्य वर्तनी वाली जो शुद्ध शुद्धि होती है वो, विशेषण एवं विशेष, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये 6 टॉपिक आपके प्री में पूछे जाएंगे 60 नंबर में। प्री का जो कट ऑफ बनेगा वो टोटल आप देखेंगे 140 और 60, टोटल आपका जो 200 होगा, इसी 200 अंक पर आपका कट ऑफ होगा। और कट ऑफ आपका अभी तक अगर हम देखें टेंडर एनालिसिस के आधार पर, तो अगर कोई व्यक्ति 200 में से अगर 135 प्लस लेकर आ जाता है तो वो ईजिली तरीके से आपका क्या हो जाता है, प्री एग्जाम क्वालिफाई करता है और वो मेंस की तैयारी में लग जाता है। तो हमारा जो लक्ष्य रखा जाएगा, हम रखेंगे अपना 140, यानी प्री और मेंस। प्री में अगर आप दोनों पेपरों को देंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा, आपके जो हमारा जो बैच आ रहा है 0 से प्रारंभ होगा, उसमें हम 140 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे। अगर आप लोग थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 140 आसानी से प्राप्त भी करेंगे, ठीक है। तो जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप आएंगे मेंस की तरफ। अब मेंस आएंगे तो मेंस में दोस्तों आपके 3 एग्जाम होते हैं। कितने परीक्षाएं होंगी, यानी 3 पेपर आपको देनी है और ये पेपर आपके 2 दिन में होंगे। एक दिन में पेपर नहीं होगा, 2 दिन में पेपर होते हैं। एक दिन में जीएस और हिंदी का पेपर होगा और अगले दिन होगा वो आपका निबंध का पेपर होगा। कई सारे साथी पूछते हैं क्या तीनों पेपर एक ही टाइम पर होते हैं? नहीं, ये और ये वाला एक दिन हो जाता है, वो वाला एक दिन अलग होता है, ठीक है। अब देखेंगे जीएस में क्या है, तो जीएस में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक 120 दिए जाएंगे और समय आपको 120 मिनट दिया जाएगा। अर्थात 120 मिनट को 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से विषय से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर मेंस में, तो यही टॉपिक रहेंगे 10 जो प्री में पूछे गए थे। ये वाले टॉपिक यही आपके मेंस में पूछे जाएंगे जीएस वाले में, ठीक है। तो इससे एक बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी करते हैं तो जीएस में मेंस की तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसी वजह से हमने कहा कि प्री कम मेंस हम लेकर चलेंगे। प्री में जो जीएस पूछी जाएगी उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि प्री और मेंस में आपको बार बार अलग से ना पढ़ना पड़े जीएस, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो दूसरा हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में आपके 3 खंड पूछे जाते हैं। पहले क खंड की बात की जाएगी, ठीक है। तो क खंड में आपसे देखिए क्या क्या पूछेगा, एक तो गद्यांश का शीर्षक एवं सारांश एवं व्याख्या, एक यहाँ से प्रश्न बनेगा। दूसरे खंड में आपसे पूछेगा, इसी में खंड में 3 चीजें पूछी जाएंगी। खंड का में 1 2 3। दूसरे में सरकारी पत्र। देखिए प्री की जो परीक्षा पूरी होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, मेंस में अगर आएंगे तो जीएस वाला पार्ट में आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, जीएस वाला भी पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको गद्यांश से दिया जाएगा, उसका शीर्षक देना है, सारांश से व्याख्या करनी होगी। सरकारी पत्र का फायदा देना होगा। अब पत्राचार में आपको 3 प्रकार के पत्र आपसे लिखवा सकता है, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश पत्र और यहाँ पर विज्ञप्ति एवं प्रतिवेदन। तो ये भी आपसे लिखवा सकता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं। मैंने इसके प्री और मेंस के जो पेपर है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उसका लिंक है, आप जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको प्री और मेंस के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं वो सारे मैंने डाल दिए कि किस प्रकार के अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस में किस प्रकार के बनते हैं, हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और पत्र, ये सारी चीज़ें किस तरीके की अभी तक पूछी गई है, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ेंगे सिलेबस की तरफ, आगे हम देखेंगे, ठीक। हमने यहाँ पर देखा था अभी 1 2 3 हमने पॉइंट देखेंगे। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर चौथे पॉइंट में आपसे शब्दावली पूछेगा। अब शब्दावली में क्या पूछेगा, देखिए इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आएंगे। यहाँ पर 5 आपसे शब्द दिए जाएंगे 10 नंबर के, तो 5 शब्द होंगे जिनका अंक आपको 10 मिलेगा, यानी एक शब्द 2 नंबर का होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर शब्दावली वही होंगी, जैसे ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, प्रशासन को हिंदी में क्या कहते हैं, इस प्रकार के शब्द होंगे। आप पेपर देख लेना जो टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके प्री और मेंस वाले किस प्रकार के शब्दावली पूछी जाती है, ठीक है। फिर हिंदी होगी, उसका आपको इंग्लिश में चेंज करना होगा, तो इंग्लिश टू हिंदी के लिए और हिंदी टू इंग्लिश के लिए 5 शब्द आएंगे। फिर लोकोक्ति एवं मुहावरे आपके 5 पूछे जाएंगे इसी में, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक प्रश्न होंगे। यहाँ पर बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी, कुछ फुल फॉर्म वगैरह होंगी, कुछ शॉर्ट की वगैरह होंगी, कुछ और भी जो भाषा वगैरह आती हैं, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित वो आपके यहाँ पर पूछ सकता है। तो नॉर्मल प्रश्न आपसे पूछेंगे। फिर आपका आता है खंड का में तुमने देखा खंड खा, ठीक है। खंड खा में आपसे पूछेगा हिंदी शब्द ज्ञान। जैसे हमने प्री में देखा था कि
प्री में हमारे 6 टॉपिक पूछे गए थे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये 10-10 नंबर के पूछे गए थे, ठीक है। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। प्री में जहाँ 6 टॉपिक पूछे जाते हैं हिंदी के, मेंस में यहाँ पर 5। अब मेंस में एक पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जाता, कौन कौन से पूछे जाते हैं? 60 नंबर की यहाँ पर हिंदी आएगी, विलोम शब्द आपका आएगा, यहाँ पर वाक्य शुद्ध वर्तनी आएगा, तत्सम तद्भव आएगा, विशेषण विशेष आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। यहाँ पर आपके मेंस में पर्यायवाची नहीं पढ़ने, तो एक बेनिफिट आपका देखिए हो जाएगा। एक तो जीएस के यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे वही जीएस के आपके मेंस में बनेंगे। प्री में जो हिंदी आएगी वही मेंस में आएगी, केवल प्री में आपकी जो पर्यायवाची आ रहा मेंस में आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये भी आपको पता चल गया कि जहाँ हम प्री की तैयारी करेंगे हिंदी की, वही हमारे मेंस में भी काम में आने वाली है, तो आपको अलग से कोई भी चीज़ें तैयार नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरा जो हमारा कार्य होगा, यहाँ पर का हो गया, तीसरा हमारा पेपर होगा निबंध का। निबंध में 3 खंड से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। वो 3 कौन कौन से होंगे? क, ख, ग, और 3 खंड से आपको एक एक निबंध लिखना होगा। प्रत्येक निबंध आपका 40 अंक का होगा, 40 का, 40 का, 40 का। यानी आपको निबंध वाले को पूरे 3 निबंध लिखने हैं, और प्रत्येक निबंध की जो शब्द सीमा होगी वो 600 शब्द होगी। प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्द सीमा में लिखना है। अब देखिए इन 3 में से, चाहे साहित्य समाज में से, ठीक है, साहित्यिक, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से किसी में भी एक निबंध लिख सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान एवं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कृषि एवं व्यापार, आर्थिक क्षेत्र, इन तीनों में से भी आप एक निबंध लिख के आएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान, परियोजना और प्राकृतिक आपदाएं, इनमें से भी आपको एक निबंध लिखना है। तो केवल एक चीज़ आप याद रखिए, प्री और मेंस की अगर आप प्री की तैयारी करते हैं तो मेंस की भी तैयारी होगी। अब आपको हटके पढ़ना है वो क्या है? एक तो निबंध की आपको तैयारी करनी है, एक निबंध की, और दूसरी जो चीज़ आपको तैयार करनी है वो देखिए इन शब्दावलियों की तैयारी करनी है, इनकी आपको मेंस में तैयारी करनी है। यानी अगर आप देखेंगे प्री और मेंस की जो तैयारी एक साथ हो जाती है, वो जीएस और हिंदी की कंप्लीट हो जाती है। निबंध आपको पढ़ना होगा और आपको ये पत्र वगैरह लिखना सीखना होगा, ठीक है। इसके लिए हम बीच बीच में एक दिन रख लिया करेंगे, जैसे प्री और मेंस की जो जीएस और हिंदी की तो क्लास हमारी लगातार रहेंगी, ठीक है। जो भी हमारे टेस्ट होंगे वगैरह वो सारी चीज़ यहाँ पर चलेंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो लोग इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर नहीं दिए जाएंगे कोई भी, ठीक है। वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर ही दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जितना भी आपका प्री और मेंस का जो भी होगा वो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या दी जाएगी कि आपका डेली शाम को सुबह आपको टॉपिक दिए जाया करेंगे जीएस के और हिंदी के, पूरे दिन आपको ये पढ़ना है, और उनका शाम को क्या होगा, आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी टेस्ट होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट भी होते रहेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट इशू होंगे वो आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो निबंध के लिए हम बात करें, यहाँ पर निबंध के लिए, तो यहाँ पर निबंध के लिए आपको एडिटोरियल आपके नंबर पर सेंड किए जाएंगे, उसी ग्रुप में जो ग्रुप हमारे होंगे, ठीक है। तो उसके साथ सारी चीज़ आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी अभी भी आपका इस एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे 9058961128 वाले नंबर पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको इस एग्जाम से संबंधित चाहिए तो पूछ सकते हैं। अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो हमारी बेस्ट बुक लिस्ट पर आएगी। जो साथी कहीं भी कोचिंग नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जहाँ तक वो जानते हैं कि हम सेल्फ स्टडी से इसको क्लियर कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक बेस्ट बुक लिस्ट आपको एक कल या परसों में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, ठीक है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, जो हमने सिलेबस के आधार पर बनाई, जो आपका ऑफिशियल पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग बनाई, ठीक है। अब भी अगर आप में से किसी भी साथी का कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अगर आप पेड कोर्स से जुड़ेंगे तो बात अलग ही है, अगर नहीं जुड़ना चाहते आप पेड कोर्स से, तब भी आप फ्री में भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें सेंड करते रहते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। आज की वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी यारों से संबंधित आएगी वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।